नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत आयशा फरमाती है कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, रातों को जागते और अपने अहले खाना को भी जगाते। सारे रमजान में ही भरपूर इबादत करते, लेकिन आखिरी अशरे का खास तौर पर एहतमाम फरमाते और सिर्फ खुद नहीं बल्कि अपने घर वालों को भी जगाते। हमें भी चाहिए कि हम इबादत का एक माहौल पैदा करें, खुद भी, अहले खानों को भी, दोस्त अहबाब को भी और बाकी लोगों को भी इस पर आमादा करें। और जब कोई काम मिलजुल कर किया जाता है तो वो काम आसान भी हो जाता है। एक और हदीस में आता है, हज़रत आयशा फरमाती है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फिल अश्रिल अवाखिर मा ला यज्तहिदु फी गैरिही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों की निस्बत आखिरी अशरे में खूब मेहनत और कोशिश करते थे। तो हमें भी चाहिए कि अपने इस आखिरी अशरे को ज्यादा से ज्यादा इबादत में गुजारें। इस आखिरी अशरे में खुसूसी इबादत एतिकाफ की इबादत है और इस इबादत का भी जो लोग एहतमाम कर सकें वो जरूर करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल आखिरी अशरे में एतिकाफ करते, लेकिन अगर किसी साल वो सफर पर होते तो दूसरे साल 20 दिन का एतिकाफ करते। सवाल ये पैदा होता है कि एतिकाफ है क्या? एतिकाफ का माना होता है इबादत की गर्ज से मस्जिद में जम कर बैठना या मस्जिद में रहना। एतिकाफ अपने आप को गुनाहों से बचाकर और गुनाहों के मौके से बचाकर यकसू होकर अल्लाह की इबादत का मौका फराहम करता है, और ये एक बहुत बड़ी नेमत है। किसी भी इंसान को कोई बेहतरीन काम करने के लिए यकसुई दरकार होती, कंसंट्रेशन दरकार होती। जब हम दुनिया के कामों में होते हैं तो अमूमन यकसुई मैसर नहीं आती। तन्हाई में भी बाज़ औक़ात इंसान अपने बाकी कामों के सिलसिले में स्ट्रेस में रहता है। बाज़ हालात में तो इंसान आराम करते हुए भी आराम नहीं कर पाता, क्योंकि एक के बाद एक मसरूफियत, एक के बाद एक दुनिया का काम उसके सामने रहता है। इस तरह साल के एक महीने में जहाँ उसकी रूहानियत परवरिश पाती है, वहाँ उसको एतिकाफ के जरिए इबादत का मजीद मौका मिल जाता है। किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए मुनासिब माहौल चाहिए होता है। मसलन एक पौधा अगर आप किसी ऐसी जमीन पर लगा दें जो उसके मुवाफिक नहीं, तो हाँ कितना भी बेहतरीन बीज आप वहां डालें, कितना भी अच्छा पानी हो वहां का, कितनी भी अच्छी सॉइल हो, लेकिन वो वहां उस तरह के फल नहीं लाएगा जो वो अपने असल जगह पर ला सकता है, क्योंकि उसका माहौल उसके मुखालिफ है, उसके मिजाज के मुखालिफ है। यही हाल इंसान का है कि इंसान को जब कोई माहौल अपने मिजाज के मुताबिक मिलता है तो उसकी सलाहियतें और ज्यादा परवान चढ़ती है। इंसान अगर अपनी रूहानियत को मजबूत करना चाहता है, अपने ईमान को मजबूत करना चाहता है, नेकियों में आगे बढ़ना चाहता है, तो एतिकाफ उसके लिए एक बेहतरीन मौका है। इसमें हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदगी के साथ एतिकाफ किया करते थे। अगर हम हर साल एतिकाफ ना भी कर सकें तो कोशिश करें कि जिंदगी में एक बार यकसू होकर अल्लाह की इबादत के इस मौके से भरपूर फायदा उठाएं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। सारिउ, जल्दी करो, दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, जो तक़वा वालों के लिए तैयार की गई है। इससे ये पता चलता है कि इंसान को नेकी के कामों में दौड़ना भी चाहिए और जल्दी भी करनी चाहिए। एक और जगह पर आता है, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। यानी जिस शख्स के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, फिर ये हो नहीं सकता कि वो उसकी खुशी के लिए नेकी के कामों में दौड़ दौड़ करना जाए और फिर मौका मिलने पर वो सुस्ती दिखाए। एक और जगह पर आता है, फस्तबिकुल खैरात, खैरात यानी खैर भलाई के कामों में, नेकियों में सबकत करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। अमूमन हम दुनिया के मामले में तो दौड़ लगाते हैं, लेकिन दीन के मामले में, अल्लाह की इबादत और इताअत के मामले में कभी सुस्ती भी दिखाते हैं। इसलिए नहायत जरूरी है कि हम इन चंद गिनती के बाकी दिनों से भरपूर फायदा उठाएं और अगर मुमकिन हो तो एतिकाफ की हालत में अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत को बेहतरीन तरीके पर करें। यहाँ ये बात भी याद रहे कि हमारे दीन में रहबानियत नहीं है। रहबानियत कहते हैं तर्क दुनिया को। एतिकाफ में अगरचे तर्क दुनिया ही किया जाता है, दुनिया के सारे कामकाज छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर जरूरत पड़े तो इंसान किसी शरई उज़्र के साथ एतिकाफ की जगह से बाहर भी जा सकता है। अगर एक शख्स इबादत में लगा हुआ है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो बंदों के हाल से बिल्कुल बेखबर हो जाए और उसे उनकी कोई भी परवाह न रहे या उनकी तकलीफ में वो उनकी मदद न करे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस बंदे की मदद करते हैं जो किसी की मदद में लगा रहता है। अल्लाह ताला का वादा है कि क़यामत के दिन वो लोगों की, ऐसे बंदों की तकलीफों को दूर कर देगा, क़यामत की तकलीफों में से जो दुनिया में बंदों की तकलीफों को दूर करते हैं। इसलिए इंसान जब इबादत करे तो खूबसूरत तरीके से करे, और अगर बंदों की खिदमत करे तो वो भी खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए करे, क्योंकि हमारा इम्तिहान ही दरअसल ये है कि हम इस दुनिया में करते क्या हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में कायनात की बादशाहत है
اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے, تمہارا امتحان لے. کس بات کا امتحان؟ ایکم احسن عملا, کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے, خوبصورت عمل کس کے ہیں. گویا ہم سب سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے کاموں کا درجہ کیا ہے, ہم کس درجے پہ کام کرتے ہیں. کسی بھی کام کو جو اچھا ہو, اس کا اچھا ہونا جہاں شرط ہے, وہاں اس کا طریقہ بھی درست ہونا ضروری ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے کام کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہی کام اچھا ہے جس میں نیت بھی اچھی ہو اور طریقہ بھی اچھا ہو, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. کیونکہ اگر کوئی کام بذات خود اچھا ہے لیکن اپروچ رانگ ہے, غلط طریقے پہ کیا جا رہا ہے, تو وہ کام اچھا نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر کام اچھا نہیں لیکن طریقہ اچھا ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں. دونوں چیزوں کا درست ہونا نہایت ضروری ہے. اور حکمت اسی چیز کا نام ہے کہ انسان رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن لے, صحیح کام کو صحیح طریقے پر کرے, اس کو اس کا حق دیتے ہوئے کرے, عبادت کرے تو اس کو اس کا حق دے, کسی کی خدمت کرے تو اس کو اس کا حق دے. اور حکمت تو وہ نعمت ہے کہ اللہ جسے چاہے عطا کرے. قرآن مجید میں آتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء, وہ حکمت عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, اور جس کو حکمت مل گئی اسے بہت بڑی بھلائی مل گئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کاموں کو بہترین طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان گزرتے دنوں میں بھرپور نیکیاں کرنے کی توفیق دے. اللہ کی عبادت اور ذکر کے ساتھ ہمارے دن اور راتیں آباد ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو قبولیت بھی عطا فرمائے. آخری عشرے کی ایک اور خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. یعنی اس رات کا عمل 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہترین عمل ہے. یعنی ایک شخص اگر 1000 مہینے عبادت کرتا رہے اور دوسری طرف اس کو اگر یہ رات نصیب ہو جائے تو اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے, کیونکہ اس ایک رات میں وہ جو کچھ کرے گا وہ اس کی اس ساری عبادت سے زیادہ افضل ہوگا. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک پوری سورت اس رات کے بارے میں نازل فرمائی ہے, سورۃ القدر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. گویا اس رات کی فضیلت اس بنا پر بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. قرآن مجید سب سے عظیم ہستی کی طرف سے آیا, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام. سب سے بہترین انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. سب سے بہترین مہینے رمضان میں نازل کیا گیا. سب سے بہترین رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا کہ اس ایک رات کا عمل 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اور مزید یہ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا, اس میں فرشتے اترتے ہیں, ملائکہ اترتے ہیں اور روح یعنی جبریل امین اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر, یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. اتنی خوبصورت رات, اتنی بہترین رات, اتنی خیر و برکت اور بھلائیوں سے معمور رات, کیا ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے؟ کیا ہم اس کو پانے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کے لیے مزید طلب اور طرب بڑھائیں گے نہیں؟ خوش قسمت ہے وہ جو اس رات کی بھلائی پا گیا اور بدقسمت ہے وہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا. اس لیے ہمیں آج سے اس بات کا تہیہ کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم آخری عشرے کی سب راتوں میں عبادت کریں گے اور پچھلے 2 عشروں کی نسبت زیادہ کریں گے تاکہ ہم اس رات میں نیک عمل کر کے اپنے نامہ اعمال کو بہتر بنا سکیں. اس رات کی تلاش میں اگر پورا عشرہ بھی عبادت کرنا پڑے تو کوئی مشکل کام نہیں, کوئی گھاٹے کا سودا نہیں, بلکہ نفع ہی نفع ہے. کیونکہ یہ رات جو خیر و برکت کی رات ہے, جس کو مل گئی اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانا. لیکن یہ خوش قسمتی اس کے لیے ہے جو اس کی طلب رکھے, اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے, اس کے انتظار میں رہے, اس کا شوق رکھے. یہ رات جس میں فرشتے اترتے ہیں, اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی. فرمایا, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصى, بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اور پھر فرشتے جب اترتے ہیں تو ایک خاص قسم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے, ہر طرف نیکی کا دور دورہ ہوتا ہے, ایک خاص روح ہوتی ہے اس رات میں. اس لیے ہم سب کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے کیونکہ ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم. کہ لوگو, یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. اس رات کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے, یعنی حقیقی معنوں میں بدنصیب وہ ہے جو اس رات کی عبادت سے محروم رہے, اس رات کی خیر سے محروم رہے. لیلۃ القدر آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر طاق راتوں میں
उसे तलाश करने का हुक्म दिया है। इब्न उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्तमिसूहा फिल अश्रिल अवाखिर यानी लैलतुल क़द्र फ़इन दअफ़ अहदुकुम औ अजज़ फला यग़लबन्न अला सबइल बवाक़ी। सही मुस्लिम की इस रिवायत का माना है कि रमजान के आखिरी अशरे में शब कदर तलाश करो, फिर अगर तुम में से कोई कमजोरी दिखाए या आजिज हो जाए तो आखिरी 7 रातों में सुस्ती न करे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको और शॉर्ट लिस्ट कर दिया, पहले 10 रातों का बताया, फिर आखिरी 7 रातों की तरफ तवज्जो दिलाई। इस रात का क़याम गुनाहों की बख्शिश का जरिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान और एहतिसाब यानी सवाब की नीयत से क़याम किया, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। इससे यह बात भी पता चलती है कि इस रात की सबसे अफजल नेकी क़याम करना है, यानी अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होकर ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद पढ़ना, यानी नमाज की हालत में, यह सुनना है। इसी तरह इस रात में शोर हंगामे, लड़ाई झगड़े, हुजूल और लाहू गुफ्तगू से भी परहेज करना चाहिए। आमतौर पर होता यह है कि जब लोग मसाजिद में इकट्ठे होते हैं या कुछ घरों में इकट्ठे होकर इज्तिमाई तौर पर क़यामुल लैल का एहतमाम करते हैं, तो फिर बाज़ औक़ात थकावट होने की सूरत में चाय का दौर चलता है या फिर गुफ्तगू शुरू हो जाती है, तो हो सकता है कि वही दुआ की कबूलियत का वक्त हो। इसलिए पूरी रात में इंसान अपने आप पर खूब चेक रखे, नजर रखे कि वो इबादत के सिवा किसी और चीज की तरफ ध्यान न दे। अगर कोई और कर रहा है तो उसको भी समझाए। इस सिलसिले में एक हदीस है, उबादा बिन सामित से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शब कद्र की खबर देने के लिए तशरीफ ला रहे थे कि 2 मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आया था कि तुम्हें शब कद्र बता दूं, लेकिन फला और फला ने आपस में झगड़ा कर लिया, बस उसका इल्म उठा लिया गया और उम्मीद है कि तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। इस हदीस से हमें 2 बातें पता चलती हैं। एक तो यह कि मुसलमानों का बाहम लड़ाई झगड़ा, फितना, फसाद उनको बहुत सी खैर से महरूम कर देता है। एक और हदीस के मुताबिक फसाद और बाहमी ताल्लुकात की खराबी दीन को मूड देने वाली है, यानी दीन का सफाया कर देती। वहां कोई ईमान और तकवा और खैर भलाई बाकी नहीं रहती जहां लोगों के दरमियान बाहम ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। और यहाँ हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेसिफिकली ये बताने के लिए आए कि कौन सी रात लैलतुल क़द्र होगी ताकि लोग उसमें पूरी तरह इबादत कर सकें, लेकिन लड़ाई झगड़े की वजह से वो इल्म आपसे उठा लिया गया। लेकिन आपने ये फरमाया कि इसी में भलाई होगी। इससे हमें एक और बात भी पता चलती, और वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहा दर्जे की मुस्बत सोच रखते थे। वो हर उस मौके पर जहां कोई शख्स परेशान होकर काम छोड़ सकता है या डिप्रेशन में जा सकता है, आप उस मौके पर भी हमेशा यही बताते कि इसमें भी भलाई है, इसमें भी खैर है। और हम अगर गौर करें तो खैर नजर भी आती है। वो ये कि अगर हमें ये पता होता कि फला एक रात लैलतुल क़द्र है, मसलन बाज़ लोग जैसे कहते हैं 27वीं की रात या कोई और रात, तो फिर हम सिर्फ इबादत उसी रात में करते। अब चूंकि पता नहीं कि कौन सी रात है, तो उस एक रात को तलाश करने के लिए हम और भी बहुत सी रातों में इबादत कर लेते हैं, जो यकीनी तौर पर सवाब और अजर का काम है। लैलतुल क़द्र अगरचे ये नहीं पता चलता कि कौन सी रात है, लेकिन उसकी कुछ अलामात हमें बताई गई हैं। वो अलामात क्या है? अहादीस की रोशनी में देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र की सुबह को सूरज के बुलंद होने तक उसकी शुआ नहीं होती। वो ऐसे होता है जैसे थाली, यानी सूरज नजर तो आता है लेकिन उसकी शुआएं नहीं नजर आती। इन सूरज का रंग एक तरह से मुख्तलिफ होता है। एक और रिवायत में आता है, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शब कद्र का जिक्र किया तो आपने फरमाया, तुम में से कौन उसे याद रखता है? इसमें जब चांद निकलता है तो ऐसा होता है जैसे बड़े थाल का किनारा, यानी उसको भी आपने थाल से तशबीह दी, लेकिन किनारा इसलिए कि आखिरी रातों में चांद पूरा नहीं रहता, एक किनारे की तरह रह जाता है। इसी तरह इब्न अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र आसान और मुतदिल रात है जिसमें न गर्मी होती है और न सर्दी। इस सुबह का सूरज इस तरह तुलू होता है कि उसकी सुर्खी मध्यम होती है, यानी सूरज की एक निशानी बताई गई, लेकिन जाहिर है कि वो तो जब रात गुजर जाती है फिर ही नजर आता है। इसलिए इस पर नहीं रहना चाहिए कि फुला रात थी या फुला रात थी, तवज्जो इस पर रहनी चाहिए कि हमें हर रात से किस तरह फायदा उठाना है। एक और रिवायत में आता है, हजरत ज़िर से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने उबई इब्न काब को यह फरमाते हुए सुना। उनसे कहा गया कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि जो आदमी सारा साल क़याम करे वो लैलतुल क़द्र को पहुंच गया। हजरत उबई फरमाने लगे कि अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो शब कद्र रमजान में है। वो यकीन के साथ कसम खाते हैं, अल्लाह की कसम बेशक मैं जानता हूँ वो कौन सी रात है। ये वही रात है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़याम का हुक्म दिया। उस रात की सुबह 27 तारीख थी और उसकी अलामत यह थी कि सूरज तुलू हुआ तो उसकी सफेदी में शुआ न थी। और ये हो सकता है कि उस साल 27वीं रात हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ 27वीं रात ही शब कद्र हो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं शब कद्र पालूं तो उसमें क्या कहूँ, यानी कौन सी खास दुआ मांगू? आपने फरमाया, कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू माफ करने वाला है, करम फरमाने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ कर दे। इससे ये पता चलता है कि उस रात भी ज्यादा से ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला से बख्शिश की दुआ करनी चाहिए, माफी और दरगुजर की दुआ करनी चाहिए। इसके अलावा इंसान
कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं। अगर ख्वातीन नमाज न पढ़ सके तो जिक्र अस्कार कर सकती हैं, तस्बीहात कर सकती हैं, अपनी गलतियों की माफी मांग सकते हैं हम सब, क्योंकि अल्लाह ताला बंदे की तौबा से खुश होते हैं। एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी गुनाह करता है, फिर कहता है कि अल्लाह मेरा गुनाह माफ कर दे, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने गुनाह का काम किया और उसे इल्म है कि उसका कोई रब भी है जो गुनाहों को माफ फरमाता है और उन पर मुआखजा करता है, मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया। यानी अल्लाह ताला इस बात से खुश होते हैं कि बंदा अल्लाह ताला से माफी की दुआ मांगे। फिर अल्लाह ताला बख्शिश का वादा भी करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से कहा, मुझे तेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं तेरे बंदों को उस वक्त तक गुमराह करता रहूंगा जब तक उनके जिस्म में रूह रहेगी, यानी जब तक वो फौत नहीं हो जाते। और अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक वो मुझसे माफी मांगते रहेंगे मैं भी उन्हें माफ करता रहूंगा। यानी अल्लाह ताला को माफ करना पसंद है, इसलिए खुसूसी तौर पर लैलतुल क़द्र में अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसमें कबूलियत की घड़ियां होती है। और इस्तिग़फ़ार का फायदा यह भी है कि इंसान अजाब से महफूज रहता है। कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह ताला उनको अजाब नहीं देंगे जब तक वो इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। कोई भी इंसान या कौम अपनी कोताहियों, गफलतों, गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला को नाराज कर देती है, लेकिन अल्लाह ताला रब्बुल रहीम है, गफूरुर रहीम है, वो अपने बंदों को माफ कर देते हैं। लिहाजा इस मौके पर हमें इनफिरादी तौबा के अलावा इज्तिमाई तौबा भी करनी चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, ऐ मोमिनो सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह ताला माफ फरमाने वाला है। खा इंसान के गुनाह आसमान की बुलंदियों तक ही क्यों न पहुंच जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो आदमी ये बात पसंद करता है कि उसका आमाल नामा उसे खुश कर दे तो वो कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करे। एक और रिवायत में आता है, खुशखबरी है उसके लिए जो अपने नामा आमाल में बकसरत इस्तिग़फ़ार पाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये रात नसीब फरमाए और हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे और अपनी रहमतों का नुज़ूल हम सब पर करे। लैलतुल क़द्र जो 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर रात है, जो सरासर सलामती की रात है, जिसमें फरिश्ते उतरते हैं, जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, जिसमें ईमान और एहतिसाब के साथ किया जाने वाला क़याम यानी रात की नमाज, तरावीह और तहज्जुद की नमाज इंसान के लिए बख्शिश का जरिया बनती है। फिर हमने उस रात की बेहतरीन दुआ के बारे में भी जाना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को सिखाई थी। हम सबको भी वो दुआ सीख लेनी चाहिए और इन रातों में खूब खूब मांगनी चाहिए। ये तमाम अमाल इंसान के ईमान में इजाफे का जरिया बनते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ईमान क्या है। ईमान नाम है एतकाद का, यकीन और भरोसे का। इंसान का ईमान जितना ज्यादा होता है उसके अमल की क्वालिटी उतनी ही बेहतरीन हो जाती है। लेकिन ईमान बेहतरीन कैसे होता है? वो भी फिर अमल से होता है। तो गोया ईमान और अमल लाजिम और मलजूम है। जब ईमान मजबूत होता है तो अमल अच्छा होता है, जब अमल अच्छा होता है तो ईमान और मजबूत हो जाता है, जब ईमान और मजबूत होता है तो अमल और अच्छा हो जाता है। और इस तरह इंसान खैर और भलाई की मंजिलें तय करते करते अल्लाह सुब्हानहू तआला के मजीद करीब हो जाता है। इसलिए हम सबको उन कामों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकर उनको इख्तियार करना है, पूरे यकीन और अल्लाह ताला पर एतमाद करते हुए कि जो हमारे ईमान में इजाफे का जरिया बने, और उन चीजों को छोड़ देना है जो ईमान में कमी का जरिया बनते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वल्लज़ीना इहतदौ ज़ादहुम हुदन व आताहुम तक़वाहुम, वो लोग जो हिदायत पाते हैं अल्लाह उनकी हिदायत में और इजाफा कर देता है और उनको उनका तक़वा भी अता करता है। और रमजान के रोजे तो वैसे भी तक़वा के हुसूल के लिए हम पर फर्ज किए गए हैं। तो अगर हम हिदायत की राहों पर चलेंगे, नेकी के कामों को जानेंगे और उनको अपने अमल में लाएंगे तो इंशाअल्लाह हिदायत में भी इजाफा होगा, ईमान में भी इजाफा होगा। हम सब ये बात जानते हैं कि रोजा अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया है। इंसान के अंदर अल्लाह ताला के लिए उन्स और मोहब्बत के जज्बात पैदा करता है, इंसान को अल्लाह ताला की इताअत पर मजीद उभारता है, उसके अंदर तक़वा पैदा करता है और अल्टीमेटली उसके ईमान के दरख्त को और सिंचता है, ईमान में इजाफे का जरिया बनता है। रोजे के अलावा दीगर इबादात भी, मसलन रातों का क़याम, नमाज, जिक्र, सदका खैरात की कसरत, ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जो इंसान के ईमान में इजाफा करती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पाकीज़ा कलमे यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी है कि किस तरह जब ला इलाहा इल्लल्लाह का बीज यानी उस पर ईमान बंदे के दिल में उतरता है तो फिर वो इस तरह परवान चढ़ता है जैसे एक शजरा तय्यबा, उम्दा दरख्त परवान चढ़ता है। और वो दरख्त कैसा होता है? अस्लुहा साबितुन, जिसकी जड़ मजबूत होती है। यानी जब ईमान मजबूत होता है तो नतीजा क्या निकलता? फरउहा फिस समा, कि उसकी शाखें आसमान तक जाती हैं, यानी उसके आमाल ऊपर उठते हैं। तो उती उकुलहा कुल्ला हिन बिइज़्नि रब्बिहा, फिर वो अपने रब के इज़्न से हर आन फल देता है। यानी ऐसा इंसान जिसके अंदर ईमान होता है और ईमान पर उसको इस्तिकामत नसीब होती है तो फिर वो दूसरों के लिए भी एक मुफीद इंसान बन जाता है, वो हर दम फायदा पहुंचाने वाला बन जाता है। जैसे एक दरख्त अगर उस पर फलों का मौसम ना भी हो तो उससे ऑक्सीजन बनती रहती है, साया बनता है और दीगर भी बहुत से फवायद हासिल होते हैं। इसी तरह बंदा मोमिन के अंदर जब ईमान आता है और नेकी और तकवा
के जरिए वो ईमान से चल जाता है, तो ये चीज इंसान के नेक अमाल में इजाफे का जरिया बनती है। हमें उन कामों में हमेशा सबकत करनी चाहिए कि जो ईमान को बढ़ाने वाले हैं, और उन कामों से बचना चाहिए कि जो ईमान में खसारे या नुकसान का जरिया बनते हैं, जो इंसान के दिल को मैला करते हैं और जिससे इंसान नेकी के कामों में फिर पीछे होने लगता है। वो कौन से काम हैं? उनमें से एक काम तो ये है कि इंसान गलत कंपनी इख्तियार ना करे, यानी ऐसे लोगों की पैरवी ना करे जिनका दिल अल्लाह के जिक्र से खाली हो, जो गफलत की जिंदगी बसर कर रहे हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तुतिअ मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अम्रुहु फुरुता। वला तुतिअ, और तुम इताअत न करो, बात न मानो, किसकी? मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया हो, वत्तबअ हवाहु, और वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहा हो, व कान अम्रुहु फुरुता, और उसके सारे काम बिखरे हुए हो, यानी गैर मुनज़्ज़म जिंदगी हो और किसी चीज का सर पाँव ना हो। लिहाजा इंसान अगर अपने ईमान में इजाफा करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि सालिहीन की सोबत इख्तियार करे, अल्लाह को याद करने वाले, अल्लाह का जिक्र करने वाले लोगों की कंपनी में बैठे, ना कि उनके पास जो अल्लाह से गाफिल हो। क्योंकि इंसान जब ऐसे लोगों में बैठता है तो वैसा ही हो जाता है या होने लगता है, क्योंकि इंसान अपने माहौल की पैदावार होता है। इसी तरह जब इंसान किसी कंपनी में बैठता है तो उमूमन वहां मुख्तलिफ लोगों की बातें सुनता है, उन बातों से भी इंसान मुतासिर होता है। वो बातें उसके ऊपर किसी न किसी दर्जे में असर करती हैं, या उसी वक्त या थोड़ी देर के बाद या बाद में भी वो चीजें याद आती रहती हैं। अब अगर इंसान रोजा रख कर भी झूठ बोल रहा है तो ऐसे रोजा रखने का भी कुछ फायदा नहीं, उससे ईमान में इजाफा नहीं हो सकता। खाली भूखे प्यासे रहने से ईमान नहीं बढ़ता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबहु। जो शख्स रोजा रख कर झूठ बोलना और उस पर अमल करना न छोड़े तो अल्लाह ताला को इस बात की कोई हाजत नहीं कि इंसान अपना खाना पीना छोड़ दे। यानी अल्लाह ताला ने रोजे का हुक्म इसलिए नहीं दिया कि इंसान भूखा प्यासा रहे और बाकी जो उसका जी चाहे करे। गोया रोजा बुराई से बचने का नाम है, सिर्फ खाने पीने से बचने का नाम नहीं। इसी तरह एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़मा व कम मिन क़ाइमिन लैसा मिन क़ियामिही इल्ला सहर। कितने ही रोजादार ऐसे हैं कि जिनको अपने रोजे से सिवाय भूख प्यास के कुछ भी नहीं मिलता, यानी कोई अजर सवाब नहीं मिलता, उनके अंदर कोई तकवा नहीं आता, उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती, उनकी रूहानियत में कोई ताकत नहीं आती। वो जैसे पहले होते हैं वैसे ही रमजान के बाद होते हैं, क्योंकि उन्होंने खाना पीना तो छोड़ा, वो काम नहीं छोड़े जिससे ईमान में कमी हो जाती है। इसलिए रोजे के साथ साथ इंसान को अपनी जबान और अपने बाकी अमाल का भी मुहासबा करते रहना चाहिए। इसी तरह आपने ये भी फरमाया कि कितने ही रातों को जागने वाले ऐसे हैं, क़याम करने वाले, जो वैसे इबादत में खड़े रहते हैं लेकिन उनको रात जागने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, कुछ हासिल नहीं होता, कोई अजर सवाब हासिल नहीं होता। क्यों? इसलिए कि वो या तो दिखावे के लिए करते हैं, या फिर उनकी नमाजों में कोई खुशू खुजू नहीं होता, या वो एक लगे बंदे अंदाज में बस एक रिचुअल के तौर पर उस काम को कर रहे होते हैं, उसमें कोई रूह नहीं होती। तो जैसे रूह के बगैर कोई जिस्म मुर्दा होता है, ऐसे ही जब इबादत के अंदर रूह नहीं होती, इबादत के अंदर अच्छी नीयत नहीं होती, शौक और जज्बा नहीं होता, वो अल्लाह के लिए नहीं की जाती, रियाकारी और दिखावे से पाक नहीं होती, तो वो इबादत भी ज्यादा फायदा नहीं देती। इसलिए हमें रमजान में जो भी काम करें उसमें अपनी नीयतों का भी खूब जायजा लेते रहें। इसी तरह जो चीज ईमान में कमी करती है वो गीबत, चुगलखोरी और इस किस्म के ज़बान के दीगर गुनाह हैं। खुसूसन रोजे में इनसे परहेज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये रोजे को बहुत नुकसान देने वाले हैं। कुरान मजीद में गीबत को, दूसरों के पीठ पीछे उनकी बातें करने को, मुर्दा भाई के गोश्त खाने से ताबीर किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। क्या तुम में से कोई शख्स ये चाहेगा, कोई पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? नहीं, तुम उसको सख्त नापसंद करोगे। लेकिन जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी ने गीबत की और उसको ये एहसास हुआ कि उसने मुर्दा का गोश्त खाया। अगर इंसान ये तसव्वुर भी कर ले गीबत करते हुए तो वो फौरन बाज आ जाए, क्योंकि मुर्दा हो या जिंदा किसी इंसान का गोश्त खाना इंसानियत से निहायत गिरी हुई बात है। रमजान के रोजे जिसमें इंसान अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करता है, हमें मदद देते हैं इस बात में कि वो अपनी जबान पर भी कंट्रोल करें। इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि इंसान को अगर किसी से कोई शिकायत है, किसी से कोई नाराजगी है, या किसी की कोई बात पसंद नहीं, तो बराह रास्त उससे गुफ्तगू करे, या किसी ऐसे इंसान के जरिए उसकी इस्लाह की कोशिश करे कि जिससे उसको भी फायदा हो और खुद भी अपने नुकसान से इंसान बच जाए। जब इंसान गैर जरूरी बातों में मसरूफ होता है, इस किस्म के हराम कामों में मशगूल हो जाता है, तो उसका असल फोकस जिस चीज पर होना चाहिए उससे हट जाता है। वो अपने मकसद से गाफिल हो जाता है, वो करने के काम कर नहीं पाता, वो अजर सवाब से महरूम रह जाता है, उसके ईमान में कमी हो जाती। जब ईमान कमजोर पड़ता है तो अमल भी कमजोर हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इंसान रमजान में अपने अमाल का एहतिसाब करता रहे। जहां तक ईमान बढ़ाने वाले काम है तो उसमें फराइज के साथ नवाफिल की कसरत, जिक्र की मजलिस में शिरकत, जैसे गाफिलों की मजलिस में शिरकत ईमान कमजोर करती है, उसके बरक्स
ذکر کی مجالس ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر کرتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور سچے مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے لگتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق مومن سے جب محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت کی جاتی ہے، یعنی المؤمن یألف ویؤلف، مومن الفت رکھتا بھی ہے اور اس سے بھی الفت کی جاتی ہے، یعنی کسی کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا، کسی سے اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی انسان کے اندر خیر و بھلائی میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا آئینہ ہے، مومن کا بھائی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا بھی دفاع کرتا ہے۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، اور اگر انسان شیطان کے پیچھے لگ جائے تو پھر نیکی کے کاموں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں اور برائیوں میں پیچھے رہیں، جیسا کہ رمضان کی ہر رات کو ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغ الخیر اقبل و یا باغ الشر اقصر، اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھو اور اے برائیوں کے چاہنے والے رک جاؤ، اب تو باز آ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، لیکن اگر انسان اپنی زندگی میں غفلت برتے تو وہ زندگی اور بھی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم روزانہ صرف 8 گھنٹے سوتے ہوں تو 60 سال کی عمر پانے والا انسان اپنی زندگی کا تیسرا حصہ یعنی 20 سال گویا سو کر گزار دیتا ہے۔ کام کے لیے اس کے پاس 40 سال بچے، اور اگر 40 سالوں میں بھی وہ سنجیدگی اختیار نہیں کرتا اور کرنے کے کام نہیں کرتا بلکہ اپنی زندگی ادھر ادھر کے لہو و لعب میں گزار دیتا ہے تو آخر کار وہ نقصان اٹھائے گا۔ اس لیے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے اوقات کی قدر کریں۔ اوقات یا زندگی یہ ویسے بھی بہت قیمتی ہے، لیکن کچھ اوقات دوسروں کے نسبت اور زیادہ قیمتی ہوتے ہیں کیونکہ ان میں کیا جانے والا عمل اجر کے اعتبار سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک دن کر کے رمضان کا مہینہ نصف سے زیادہ گزر چکا ہے۔ عموماً جب کام شروع کیا جاتا ہے کوئی بھی تو اس میں انسان کے موٹیویشن کا لیول ہائی ہوتا ہے، بہت جذبے کے ساتھ انسان کام شروع کرتا ہے۔ پھر جب وہ کام ایک عادت بننے لگتا ہے، ایک روٹین بننے لگتا ہے تو عموماً اس میں کچھ سستی سی آنے لگتی ہے۔ اسی طرح رمضان کے شروع میں ایک خاص قسم کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ دوسرے عشرے میں عموماً چیزیں نارمل ہونے لگتی ہیں۔ ایسے میں ہمیں پھر اپنے آپ کو ایک بار یاد دہانی کرانا ہے کہ یہ وقت، یہ گھڑیاں، یہ لمحات نہایت قیمتی ہیں اور انہیں ہمیں بغیر کچھ کیے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ انسان اگر رمضان کے شروع میں ہی پلاننگ کر لے تو رمضان بہترین طریقے پر گزر سکتا ہے، لیکن اگر ابھی تک ہم نے پلاننگ نہیں کی تو چاہیے کہ ہم ان باقی دنوں کو بہترین پلانڈ انداز میں ایک منظم طریقے پر گزاریں اور اس میں اپنے کھانے پینے، آرام کے علاوہ باقی وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ رہیں، کیونکہ جب وقت ہاتھ سے گزر جاتا ہے، ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو دوبارہ نہیں آتا کسی بھی قیمت پر۔ دنیا میں کسی بھی اور چیز کا نقصان اس کا کچھ نہ کچھ نعم البدل ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر کسی کے پیسے کھو جائیں تو دوبارہ بھی اس کو مل سکتے ہیں، کوئی چیز ٹوٹ جائے تو انسان اور خرید سکتا ہے، کپڑا پھٹ جائے تو نیا لے لیتا ہے، لیکن اگر وقت ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آتا، چاہے وہ انسان اپنی عمر بھر کی پونجی اس پر لگا دے، اس کا کوئی میک اپ ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی طرح۔ اگر انسان سوچے کہ میں اس وقت کچھ نہیں کرتا، بعد میں کچھ کر لوں گا، تو بعد کے اوقات تو کسی اور کام کے لیے ہیں۔ آج اس وقت جو کام کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے، آج ہی کرنا ہے، کیونکہ وہ آج ہی کے لیے ہمیں موقع دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں خصوصی طور پر اس مہینے میں بہت ہی زیادہ محتاط رہنا، بلکہ اس احتیاط سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اپنی باقی زندگی کو بھی کس طرح منظم کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمانے یعنی وقت کی قسم کھا رہے ہیں اور انسان کی بات کر رہے ہیں کہ یقیناً بے شک اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ انسان نقصان اٹھا رہا ہے، کیونکہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اسی لمحے دنیا میں آتے ہی اس کی زندگی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، اور ہم عام طور پر خوش ہوتے ہیں کہ ایک بچہ اب 1 دن کا ہو گیا ہے، 1 ہفتے کا ہو گیا، 1 مہینے کا ہو گیا، سال کا ہو گیا، اور پھر خوشی سے اس کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو ہر آنے والا دن اس کی زندگی کو گھٹا رہا ہے۔ جو اس کے سال ہیں زندگی کے، ان میں سے ایک دن کر کے ایک مہینہ، ایک سال ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یوں انسان اپنی موت کے کنارے پہنچ جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے وقت کو ایک سرمایہ سے تعبیر کریں، مثلا
हर दिन में 24 घंटे हमें जो मिलते हैं, हर घंटे की अगर हमें कीमत लगा ले, दुनिया की वैसे कोई भी चीज कीमत हो नहीं सकती उस वक्त की, लेकिन अंदाजन मसलन अगर हम 1 घंटे के 1 लाख रुपए लगा ले, तो हर घंटा खत्म होने पर 1 लाख रुपया जाया होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, और एंड ऑफ द डे हमारे बैलेंस में 0 रह जाता है। अगले दिन फिर एक नया दिन मिलता है, और फिर इसी तरह अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करते तो आखिर में कुछ भी हमारे पास नहीं बचता। इस वक्त को, इस सरमाए को इस्तेमाल करने की बेहतरीन शक्ल यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करें। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, यकीनन इंसान खसारे में है, इल्लल लज़ीना, हाँ इस खसारे से निकल सकते हैं कौन, मगर वो लोग आमनू जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात और उन्होंने अच्छे काम किए, व तवासौ बिल हक, सिर्फ खुद ही अच्छे काम नहीं किए, एक दूसरे को भी अच्छे कामों की तलकीन की, हक की तलकीन की, व तवासौ बिस सब्र और एक दूसरे को सब्र की तलकीन की, क्योंकि जिंदगी का ये सफर एक मुश्किल सफर है और इसमें इंसान बारहा हिम्मत हार बैठता है। तो जरूरी है कि हम खुद भी अच्छे काम करें, दूसरों को भी तलकीन करें, और अगर रास्ते में कोई रुकावट आए तो एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते रहें। और ये कि खासतौर पर रमजान के महीने में हमें अपने औकात को और भी ज्यादा समझदारी के साथ गुजारना है ताकि हम मैक्सिमम फायदा उठा सकें। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 2 नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में लोग आमतौर पर धोखे में हैं, और वो क्या है? सेहत और फरागत। इंसान के पास जब सेहत होती है, ताकत होती है, जवानी होती है, तो अमूमन वो उसकी कदर नहीं करता, वो समझता है कि शायद ये हमेशा मेरे पास बाकी रहेगी। लेकिन हमने आमतौर पर देखा है, हम सबका तजुर्बा और मुशाहिदा है कि हमेशा इंसान सेहतमंद नहीं रहता, हमेशा जवान नहीं रहता, और हमेशा इंसान के पास फरागत नहीं होती। हमें नहीं मालूम कल का दिन हमारे लिए क्या समेटे हुए आए, उसके अंदर खैर भलाई है या इसके अलावा कुछ और। इसलिए हमें आज के इस दिन और इस दिन के भी इस वक्त से फायदा उठाना है, और उसका तरीका क्या है कि हम हर लम्हा अपना जायजा लेते रहें कि हम अपने इस वक्त को किस तरह गुजार रहे हैं, किस काम में गुजार रहे हैं, क्या हम इससे बेहतर कोई काम कर सकते हैं, और अगर चॉइस हो तो कमतर दर्जे के काम को छोड़कर ज्यादा बेहतर काम की तरफ चले जाना चाहिए ताकि इंसान अपनी जिंदगी को जाया करने से बचा सके। बाज़ रिवायात में आता है कि इमाम सुफियान सौरी एक मर्तबा हरम में बैठकर लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे कि इतने में अचानक घबरा कर उठे और कहने लगे कि हम यहाँ बातें कर रहे हैं और दिन अपना काम कर रहा है, यानी वक्त गुजरता चला जा रहा है, और क्या हम यहाँ पर बैठकर यूं ही बातचीत करते रहेंगे? हालांकि वो हरम में बैठे हुए थे, अल्लाह के घर के पास बैठे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद वहां बैठकर भी उन्होंने ये महसूस किया कि उनका वो वक्त कुछ ज्यादा मुफीद काम में नहीं गुजर रहा। बाज़ औक़ात हम अपने आप को ये तसल्ली देते हैं कि हम बातें ही तो कर रहे हैं, हम दूसरे को कंपनी दे रहे हैं और हम कौन सा गलत बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर इंसान गलत बात ना भी करे तो भी उस वक्त इंसान को यह देखना चाहिए कि इससे बेहतर काम क्या हो सकता है, और बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाने की कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास माल होता है या कोई सरमाया होता है और हमें इन्वेस्टमेंट का, तिजारत का मौका मिलता है, तो हम कभी ये नहीं सोचते कि ठीक है पैसा है रखा रहे, इसी पैसे को इस्तेमाल कर लेंगे। हमेशा ये सोचते हैं कि बेहतर काम में लगाया जाए, और अगर हमारे पास चॉइस हो तो हम कम दर्जे के मुनाफे की बनिस्बत ज्यादा मुनाफे वाले काम में अपने माल को लगाएंगे। अगर हम अपने माल के बारे में फिक्रमंद होते हैं और माल को बेहतरीन जगह पर लगाना चाहते हैं, तो क्या हम अपने वक्त को, जो माल से भी ज्यादा कीमती है, ज्यादा बेहतर जगह पर न लगाएं? इंसान जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे 4 बातों के बारे में जरूर पूछेंगे। हदीस में आता है कि इंसान के कदम वहां से हिल न सकेंगे, टल न सकेंगे जब तक वो 4 बातों का जवाब न दे दे। उनमें एक तो उसके माल के बारे में कि उसने कहां से कमाया, कहां खर्च किया, फिर उसके इल्म के बारे में कि इल्म जो हासिल किया उस पर अमल कितना किया, और अपने जिस्म को किन कामों में घुलाया, और फिर खास तौर पर अन उमरिही फीमा अफनाहु, उसकी उम्र के बारे में कि उसने उम्र को किस काम में फना किया, जिस्म को कहां पुराना किया और उम्र को कहां लगाया, यानी उसकी जिंदगी की अहम तरीन चीजें जो हैं उनके बारे में उससे सवाल किया जाएगा। एक और रिवायत में खासतौर पर जवानी का जिक्र आता है कि जवानी को कहां लगाया। अमूमन हम ये सोचते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमारे ऐशो इशरत के दिन है, जब बुढ़ापा होगा तो फिर देखेंगे, फिर हम कुछ इबादत कर लेंगे, हज करने को चले जाएंगे और हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन जवानी का वक्त जो है इसको हम अपनी ख्वाहिशात की तकमील में गुजारते हैं। लेकिन ये अक्लमंदी की बात नहीं। अक्लमंद वो है जो अपना सफर जल्द शुरू कर दे। हम सब आखिरत के मुसाफिर हैं, हमारी मंजिल आखिरत है, और वहां हमें अपने रब के सामने जाकर खड़े होना है, और हमें अपनी सलाहियतों का, अपने औकात का, और जो भी नेमतें हमें मिली हैं उनके बारे में हिसाब देना है। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा यह है कि हम अपने औकात को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। हकीकत यह है कि जो शख्स अल्लाह ताला को पहचान लेता है, जिसका ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत हो जाता है, जो शख्स अपने आप को पहचान लेता है, अपनी जिंदगी की कदर करना जानता है, वो यकीनी तौर पर इस मुख्तसर सी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा बेहतर काम करना चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने औकात की मंसूबाबंदी किस तरह करें कि जिससे हमारा दिन बेहतरीन और प्रोडक्टिव हो। इस सिलसिले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाजों को वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है।
कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, कि बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है। जब हम नमाजों के औकात को एक तरह से मुकर्रर कर लेते हैं तो बाकी कामों को उन नमाजों के बीच के वक्फे में डालकर अपनेबल बना सकते हैं। मसलन सुबह का वक्त सूरज निकलने तक का फजर की नमाज से लेकर इबादत का वक्त हो सकता है, जिसमें इंसान नमाज के अलावा तिलावत कुरान, जिक्र अज़कार करे। फिर उसके बाद जब सूरज निकल आए और इशराक का वक्त हो तो उस वक्त नवाफिल अदा करे। फिर अपने दिन के काम काज में लग जाए, जो भी किसी का काम है, कोई जॉब करता है, कोई तालिब इल्म है, या कोई ताजिर है या मजदूर है, खवातीन है, घर के काम काज है, तो जोहर तक का वक्त भरपूर तरीके से खूब जान मार कर इंसान को अपने काम में लगाना चाहिए। जोहर की नमाज से लेकर फिर असर की नमाज तक का वक्त दोबारा अपने काम पे इंसान लौट सकता है। असर से मगरिब तक का वक्त हुकूकुल इबाद की अदायगी के लिए लगाया जा सकता है। फिर इसी तरह मगरिब से इशा और फिर इशा से सुबह तक के वक्त की भी इंसान अपने अहवाल के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक उसकी प्लानिंग कर सकता है। लेकिन अगर इंसान नमाज की पाबंदी नहीं करता तो बाकी औकात की पाबंदी भी उसके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगर इंसान गफलत में भी है तो नमाज उसको आकर जगाती है, उसको उठाती है, उसकी सुस्ती और काहली को दूर करती है। उसको वुजू करने के बाद जब इंसान अल्लाह के हुजूर हाजिर होता है तो उसके अंदर एक चुस्ती पैदा कर देती है। नेक लोग तो सिर्फ दिन नहीं, अपनी रातों को भी अल्लाह के जिक्र से आबाद करते थे। इसमें हमें एक बुजुर्ग के बारे में मिलता है कि वो अपनी रात का एक बड़ा हिस्सा नमाज में गुजारते। तो किसी ने उनको मशवरा दिया कि आप आराम किया करें, तो उन्होंने कहा कि आराम ही के लिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ, यानी अगर आज दुनिया में मेहनत करूंगा, अगर दुनिया में अल्लाह की इबादत करूंगा, तो कल आखिरत की हमेशा हमेशा की जिंदगी में राहत और आराम पाऊंगा। लेकिन अगर आज दुनिया में हम अपने वक्त को जाया कर देते हैं तो फिर ये मुमकिन नहीं कि कल इंसान राहत पा सके, क्योंकि आज जो बोएंगे वही कल काटेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम खुद कुछ ना करें, सुस्ती और काहली में वक्त गुजार दे, या अल्लाह बेकार फजूल किस्म की बातों और मशागिल में अपने वक्त को गुजार दे, और फिर कल जब क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़े हों और वो हमसे पूछे कि उम्र किस काम में लगाई, तो हमारे पास कोई जवाब ना हो। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा यही है कि हम रमजान के इस महीने से औकात की मंसूबाबंदी करना सीखें, नमाजों के टाइम टेबल के साथ अपने रोजमर्रा जिंदगी के टाइम टेबल को मुकर्रर करें और एक मुनज़्ज़म तरीके से भरपूर जिंदगी बसर करें। सिर्फ अपनी ख्वाहिशात, तमन्नाओं और आरज़ुओं पर ही न जीते रहें, हकीकी मानों में मेहनत की आदत डालें। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।